उसके लिए अब हाईकोर्ट ने कहा है और उधर तमाम जो बयान भी हैं वो आ रहे हैं और अमित शाह को लेटर भी लिखा गया है कि वहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है। वो चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल में नहीं हराया जा सकता। जनता ममता बनर्जी के साथ है, इसलिए तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी जाएं। पैरामिलिट्री फोर्सेस बग़ैर स्टेट गवर्नमेंट की मर्ज़ी के कभी नहीं लगती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं है संविधान के मुताबिक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया जाए। जब तक स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगाई जाती। लेकिन आज बीजेपी के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे संविधान की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए, बल्कि ख़त्म करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सर, वक्फ के ओवरऑल इशू पर आप क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री से पुनर्विचार के लिए, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल के महीने में एक बार फिर से वहाँ पर विरोध जो है हैदराबाद में इसको लेकर होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें। देखिए, वक्फ को लेकर भारत के हर कोने में मुसलमान विरोध कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री को नज़र नहीं आ रहा है? क्या बीजेपी के नेताओं को नज़र नहीं आ रहा है? उन्होंने अपने कान और आंखें दोनों बंद कर रखी हैं। ये कदम सोच समझ के बीजेपी ने उठाया है ताकि पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि मौजूदा सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ है। उनसे अपील करने का कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान इकट्ठा होकर अपील तो कर रहा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार एडमेंट है। वक्फ को, कानून को और पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया है चूँकि उनके पास अक्सरियत है। लेकिन वक्फ के कानून ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर दिया है। अभी तक जो लोग इस शक में थे कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल सकते हैं, उन्हें ये यकीन हो गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक समुदाय के प्रधानमंत्री हैं। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के मज़हब पर उनकी सरकार हमला कर रही है और अपील का कोई सवाल उठता नहीं है। जी, अगला सवाल सर, की बात सामने आई है तो उस पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में क्यों ये सब हो रहा है, विपक्ष को जो है दबाने की कोशिश है। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है। प्रियंका कक्कड़ ये कह रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये कहना है। देखिए, अगर मिले हुए थे तो आम पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता क्यों नहीं किया? इससे तो लगता है कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और जहाँ तक कुर्की का ताल्लुक़ है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में डरी हुई है, खौफज़दा है, तो वो गांधी परिवार से डरी हुई है। उनको ये पूरा एहसास है कि उनके ये जो ताज, जो तख्त है, इसको अगर कोई गिरा सकता है तो वो गांधी फैमिली गिरा सकती है। इसलिए जानबूझ के ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए ईडी का ये नोटिस कुर्की वाला आया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को समझते नहीं हैं। सर, अगला सवाल, पंजाब की 30-32 बम का इस्तेमाल होना है, 18 बम विस्फोट हो चुके हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी जानकारी कहाँ से मिल गई, क्या वो सीधे पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, और अगर नहीं है, कोई झूठ है, तो फिर वो दहशत फैलाना चाहते हैं क्या? देखिए, अभी इस सवाल का जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है कि मेरे पास इस तरीके की कोई मालूमात नहीं है कि पंजाब में क्या भविष्य में होने वाला है। तो ये तो बाजवा साहब के पास कुछ इत्तला होगी तो ज़्यादा बेहतर जवाब बाजवा साहब ही दे सकते हैं। जी, और सर, तमिलनाडु
और अन्ना द्रमुक का गठबंधन हुआ है और नवनिर्वाचित जो भाजपा अध्यक्ष हैं नैनार नागेंद्रन, उन्होंने पदभार भी लिया है और उनकी तारीफ। देखिए, तमिलनाडु में ना बीजेपी का कोई एग्जिस्टेंस है, ना उनके एलाइज का कोई एग्जिस्टेंस है। बीजेपी परेशान है किसी तरीके से थोड़ी बहुत ताकत तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, साउथ के अंदर पैदा हो जाए, इसलिए वो तरह तरह के अलाइंसेस करते रहते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये है, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। जी सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कभी भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वे दलित भी हैं और हमेशा सिर्फ भाजपा ने ही आवाज़ उठाई है। कई उदाहरण उन्होंने दिए इसके बारे में। मैं योगी जी से कहूँगा, एक तो इतिहास को ठीक तरह समझना चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। बांग्लादेश के इतिहास को भी उन्हें समझना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब बना तो हिंदू कम्युनिटी की बड़ी तादाद बांग्लादेश में रही और आज तक रहती। और जिन लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज़्यादती की है, हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, जिन लोगों ने बांग्लादेश के बांग्लादेशियों को भारत में भेजा, उस शेख हसीना को तो आपने पनाह दे रखी है। कैसे मान लें कि आप हिंदुओं के हितैषी? आप तो बिरयानी और कौरमा खिला रहे हैं शेख हसीना को। आप तो शेख हसीना को पनाह दिए हुए हैं, जिसकी हुकूमत में हिंदू परेशान हुआ है, मंदिर को नुकसान पहुंचा है। तो कौन आप पे यकीन करेगा कि आप हिंदुओं के हितैषी हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।